24 मिलियन लोगों की जिंदगी बदलने वाली इस किताब के 10 रहस्य क्या आज भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की। एक ऐसी कहानी जहां एक गरीब ऊंट चराने वाला लड़का हाफिज इन 10 सूत्रों की मदद से दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बन जाता है। लेकिन एक खास बात, इस किताब को समझाने से पहले मैंने इसे लाइन टू लाइन पढ़ा है, गहराई से एनालिसिस किया है और आपके लिए सिर्फ इस किताब का कोर नॉलेज लेकर के आया हूं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य किताब का सटीक और प्रमाणित ज्ञान आप तक पहुंचाना है, ताकि आप भी इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो सवाल यह है, क्या ये 10 रहस्य आज भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? अगर जानना है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस किताब की अद्भुत यात्रा को। आज हम बात कर रहे हैं ऑग मैंडिनो की कालजयी किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की। यह कहानी है हाफिज नाम के एक गरीब ऊंट चराने वाले लड़के की, जो अपनी मेहनत, अनुशासन और इन 10 गुप्त सूत्रों की मदद से दुनिया का सबसे अमीर और सफल व्यक्ति बन जाता है। दरअसल इस किताब में 10 रहस्यमयी गुप्त सूत्रों को चर्मपत्र यानी चमड़े के टुकड़ों पर लिखा गया है, जो एक पेटी में बंद है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये सूत्र कोई सेल्स की ट्रिक नहीं है, बल्कि जीवन जीने के सिद्धांत हैं। जब मैंने इस किताब के 9वें चर्मपत्र यानी कर्म की प्रधानता का गहराई से अध्ययन किया, तो मुझे समझ आया कि हम अक्सर प्लानिंग में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन अभी शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यही वो बारीक फर्क है जो एक साधारण इंसान को महान बनाता है। यह कहानी ऑग मैंडिनो की है, जो बचपन में अपनी माँ के सपने से प्रेरित होकर एक महान लेखक बनना चाहता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि तुम एक दिन महान लेखक बनोगे, लेकिन जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया। माँ की मृत्यु हो गई और वह अपने लक्ष्य से भटक गया। उसने सेना ज्वाइन की, फिर जब वापस आया तो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। अंत में उसे एक इंश्योरेंस सेल्समैन की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी नीचे गिरने लगी। वह कर्ज में डूब गया, शराब की लत लग गई, परिवार टूट गया, पत्नी और बच्चे छोड़कर चले गए। वह पूरी तरह निराश और अकेला हो गया। एक समय ऐसा आया जब उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वह एक लाइब्रेरी में गया। वहां उसने सेल्फ हेल्प और सफलता की किताबें पढ़नी शुरू की, खासकर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग की किताबों ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे उसने खुद को बदला, शराब छोड़ दी, मेहनत शुरू की। सेल्स में सफलता हासिल करने के बाद उसने अनुभवों की एक किताब लिखी, जिसका नाम है दुनिया का महान सेल्समैन, जो बहुत फेमस हुई और लोगों की भी जिंदगी बदलने लगी। अध्याय 1। क्या आपने कभी सोचा है कि बेहिसाब दौलत पाने के बाद इंसान क्या करता है? इस किताब के पहले अध्याय में हम मिलते हैं हाफिज से, जो दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी बन गया है। हाफिज अपने महल में खड़ा अपनी अपार संपत्ति को देख रहा है, लेकिन वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वह अपने वफादार मुनि इरास्मस को आदेश देता है कि उसकी सारी जायदाद बेच दी जाए और पूरी दौलत गरीबों में बांट दी जाए। इरास्मस दंग रह गया, लेकिन हाफिज कहता है कि उसे अब अपनी पत्नी के पास परलोक जाने की तैयारी करनी है। पर जाने से पहले वह ऐसे राज से पर्दा हटाने वाला है जिसे उसने 30 सालों से छिपा के रखा है। सफलता का रहस्य। अध्याय 2। रहस्यमयी संदूक। क्या हो अगर आपकी कामयाबी का राज हीरो और जवाहरातों से भी ज्यादा कीमती हो? अध्याय 2 में हम हाफिज के महल के उस रहस्यमय बुर्ज यानी टावर में दाखिल होते हैं, जहां एक पुराने संदूक में हाफिज चमड़े की वे 10 सूचियां दिखाता है, जो उसकी अपार दौलत और शांति का असली कारण है।
हाफिज कहता है कि इन सूचियों में एक सिद्धांत, एक कानून या एक बुनियादी सच लिखा है। बेचने की कला में महारत हासिल करने के लिए बस इन्हें सीखकर अमल में लाना होगा। हाफिज ने यह रहस्य सालों तक सिर्फ इसलिए छिपा कर रखा क्योंकि उसने इन्हें किसी और को न दिखाने की शपथ ली थी। पर अब वह उस सही इंसान का इंतजार कर रहा है जिसे वह यह ज्ञान सौंपेगा। अध्याय 3, सफलता की पहली परीक्षा। क्या सिर्फ अमीर बनने की इच्छा काफी है? अध्याय 3 में युवा हाफिज अपने गुरु पथरोस से अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करता है। पथरोस उसे एक कड़वा सच सिखाते हैं। वे कहते हैं सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है। वो समझाते हैं कि असली सफलता के लिए केवल धन की इच्छा नहीं बल्कि सेवा की भावना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं असली दौलत दिल की होती है, जेब की नहीं। असफलता कभी भी तुम पर हावी नहीं हो सकती अगर सफल होने का तुम्हारा उद्देश्य, संकल्प नीतिगत है। गुरु उसे परखने के लिए एक कीमती लाल चोगा देते हैं और उसे बेथलम के गरीब इलाके में जाकर बेचने का आदेश देते हैं। यहीं से शुरू होती है दुनिया के महानतम सेल्समैन बनने की पहली परीक्षा। अध्याय 4, दया और चमत्कार। क्या एक नाकामयाबी आदमी को महान बना सकती है? अध्याय 4 में हाफिज बेथलम की पहाड़ियों में 4 दिनों तक संघर्ष करता रहा, लेकिन वह लाल चोगा नहीं बेच पाया। हार मानकर वह एक गुफा में शरण लेता है, जहां वह एक नवजात शिशु को कड़कती ठंड में कांपते देखता है। हाफिज का दिल पसीज जाता है और वह उस बेशकीमती चोगे को निकालकर उस बच्चे को उड़ा देता है। वह सोचता है कि वह एक नाकामयाब सेल्समैन है जिसने अपने गुरु का भरोसा तोड़ा है, लेकिन असल में उसने मानवता की परीक्षा पास कर ली। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलता है, एक चमकता हुआ तारा उसके पीछे पीछे चलने लगता है। हाफिज को लगता है कि वह असफल हो गया, पर उसे पता नहीं कि उसने अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार किया है। अध्याय 5, उत्तराधिकारी का चयन। क्या एक खाली हाथ लौटना हार है या किसी बड़े मिशन की शुरुआत? अध्याय 5 में हाफिज उदास मन से अपने गुरु पथरोस के पास वापस लौटता है। हाफिज खुद को अपराधी मानता है, लेकिन पथरोस उसके चेहरे पर छाई शांति को पढ़ लेता है। तुम खाली हाथ नहीं आए हो। उस बच्चे को चोगा उड़ाकर तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। पथरोस ऐलान करते हैं कि हाफिज ही वह चुना हुआ व्यक्ति है जिसे वे चमड़े के 10 रहस्यमयी सूचियां सौंपेगा। गुरु उसे समझाते हैं कि असली सफलता दया में है। अब पथरोस हाफिज को वह ज्ञान देने वाले हैं जो उसे दुनिया का महानतम सेल्समैन बनाएंगे। अध्याय 6, ज्ञान का हस्तांतरण। क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है? अध्याय 6 में पथरोस की मृत्यु निकट है और वे हाफिज को अपने पास बुलाते हैं। पथरोस हाफिज को वह रहस्यमयी संदूक सौंपते हैं जिसमें चमड़े की 10 सूचियां रखी हुई हैं। वे उसे कड़ी हिदायत देते हैं, पहली सूची को तब तक पढ़ो जब तक वह तुम्हारी आदत ना बन जाए। इन सूचियों को किसी और को मत दिखाना जब तक तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो हाफिज की तरह ही परीक्षा में खरा उतरे। पथरोस शांति से विदा लेते हैं और हाफिज अब अकेला है, पर उसके पास दुनिया का सबसे कीमती ज्ञान है। अब यहां से शुरू होता है हाफिज का एक साधारण चरवाहे से दुनिया का महानतम सेल्समैन बनने का सफर। अध्याय 7, सफलता का पहला नियम। अब यहां से शुरू होती है वो चमत्कारी 7 आदतें जो इंसान को पूरी तरह बदल देंगी। क्या आप जानते हैं कि सफलता की शुरुआत दिमाग से नहीं बल्कि आपकी आदतों से होती है? अध्याय 7 में हाफिज पहली रहस्यमयी सूची खोलता है। इस सूची का सबसे बड़ा मंत्र है, आज से मैं एक नया जीवन शुरू करूंगा। हाफिज कसम खाता है कि वह अपनी पुरानी नाकामयाबियों को त्याग देगा। मैं अच्छी आदतें बनाऊंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा।
आपकी एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच एकमात्र अंतर है, क्योंकि एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच एकमात्र अंतर उनकी आदतों का अंतर होता है। हाफिज अब सूची को 30 दिनों तक दिन में 3 बार पढ़ने का संकल्प लेता है। वह समझ चुका है कि जब ये शब्द उनके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतर जाएंगे तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अध्याय 8 प्रेम और शक्ति। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? अध्याय 8 में हाफिज दूसरी सूची खोलता है जिसका रहस्य है प्रेम। हाफिज संकल्प लेता है कि मैं अपने दिल में प्यार भरकर इस दिन का स्वागत करूंगा। वह समझ जाता है कि उसकी मेहनत और ज्ञान उसे सफल बना सकते हैं, लेकिन केवल प्रेम ही लोगों के दिलों के दरवाजे खोल सकता है। मैं अपने शत्रुओं से भी प्रेम करूंगा ताकि वो मेरे मित्र बन जाएं। प्रेम ही हाफिज का सबसे बड़ा ढाल और हथियार है। वह कसम खाता है कि वह हर इंसान की प्रशंसा करेगा और किसी की आलोचना नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम के बिना वह कितना भी बड़ा सेल्समैन क्यों ना बन जाए, वह कुछ भी नहीं है। सफलता तक डटे रहना। अध्याय 9 सफलता तक डटे रहना। क्या आप हार मानने ही वाले हैं? ठहरिए। अध्याय 9 में हाफिज तीसरी सूची खोलता है जिसका मंत्र है दृढ़ता। हाफिज खुद से वादा करता है, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। वह सीखता है कि सफलता की परीक्षा सफर के अंत में होती है, शुरुआत में नहीं। मैं हर इनकार को सफलता की ओर एक कदम मानूंगा और दिन के अंत में कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे शरीर और मन कितना भी थक जाए। वह कसम खाता है कि वह अपने शब्दकोश से हार, असंभव और विफलता जैसे शब्दों को निकाल फेंकेगा। और मैं कहता हूं कि असंभव जैसा शब्द मूर्खों के शब्दकोश में आता है, क्योंकि अगर आप डटे रहते हैं तो जीत सुनिश्चित है। अध्याय 10 मैं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। क्या आप दूसरों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं? अध्याय 10 में चौथी सूची का मंत्र है अपनी विशिष्टता को पहचानना, यानी आपका इकिगाई। यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है वह उद्देश्य जिसके लिए आप जीते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। हाफिज घोषणा करता है, मैं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। वह समझ जाता है कि सृष्टि के आरंभ से आज तक कोई भी बिल्कुल उसके जैसा नहीं रहा। मैं अपनी विशिष्टता को बाजार में ले जाऊंगा। मैं अपने भाइयों की नकल नहीं करूंगा, बल्कि अपनी भिन्नता को ही अपना सबसे बड़ा गुण मानूंगा। वह कसम खाता है कि वह अपनी कमियों को नहीं बल्कि अपनी खूबियों को तराशेगा, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है दुनिया भी उसका सम्मान करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी कर्मयोग पुस्तक में बताया है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अध्याय 11 आज का महत्व। क्या आप अपनी सफलता को कल पर टाल रहे हैं? अध्याय 11 में 5वीं सूची का मंत्र है आज के दिन को आखिरी दिन मानकर जीऊंगा। आज के दिन को आखिरी दिन मानकर जीना। हाफिज संकल्प लेता है, आज के दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। वह बीते हुए कल के आंसुओं को आज बर्बाद नहीं करेगा। मैं आने वाले कल के बारे में सोचकर आज के काम को नहीं टालूंगा। वह कसम खाता है कि वह अपने आज के हर क्षण को प्यार और कर्तव्य के साथ जिएगा, क्योंकि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हाफिज समझ चुका है कि टाल मटोल ही सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह हर घंटे और हर मिनट को एक बेशकीमती उपहार मानकर उसका सही इस्तेमाल करेगा। अध्याय 12 अपनी भावनाओं के स्वामी बने। क्या आपका मूड आपके काम को बिगाड़ देता है? अध्याय 12 में 6ठी सूची का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना।
हाफिज संकल्प लेता है, मैं अपनी भावनाओं का स्वामी बनूंगा। वह समझ जाता है कि प्रकृति चक्रों में चलती है, वैसे ही उसका मन भी बदलेगा। अगर मेरा मनोबल गिरेगा तो मैं गाऊंगा, अगर मैं उदास महसूस करूंगा तो मैं हंसूंगा। वह कसम खाता है कि वह अपनी भावनाओं को अपने कार्यों पर हावी नहीं होने देगा। हाफिज अब जानता है कि केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने विचारों से अपने मूड को बदल सकता है। वह दूसरों की भावनाओं को भी समझेगा और उनके गुस्से को सहन करने का संयम रखेगा। अध्याय 13, हंसी की शक्ति। क्या आप छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं? अध्याय 13 में 7वीं सूची का जादुई मंत्र है, मुस्कुराते रहना। हाफिज संकल्प लेता है, मैं दुनिया पर हंसूंगा। वह समझ जाता है कि इंसान के अलावा कोई प्राणी हंस नहीं सकता। मतलब लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप यहां आ गए हैं, मुस्कुराइए, आप वहां हैं। मैं कहता हूं मुस्कुराइए, आप जीवित हैं। हर मुश्किल में दोहराने की कसम खाता है, वह है यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह एक शाश्वत वाक्य है। एक दार्शनिक ने तो अपने हाथ में परमानेंट लिखा लिया था, क्योंकि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही गुजर जाते हैं। क्योंकि समय का स्वभाव प्रकृति है गुजरना। तो सुख में ज्यादा खुश होने और परेशानियों में ज्यादा दुखी होने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसमें वह सीखता है कि दुनिया की कोई परेशानी, दुख या असफलता स्थायी नहीं है। हाफिज कसम खाता है कि वह हंसकर अपनी समस्याओं को छोटा बना देगा, क्योंकि हंसी ही वह औषधि है जो उसके दिल को भारी होने से बचाएगी और उसे एक महान सेल्समैन बनाएगी। अध्याय 14, अपनी कीमत को 100 गुना बढ़ाएं। क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं? अध्याय 14 में 8वीं सूची का मंत्र है, अपनी काबिलियत और अपने मूल्यों को बढ़ाना। हाफिज संकल्प लेता है, मैं आज अपने मूल्यों को 100 गुना बढ़ाऊंगा। वह खुद की तुलना गेहूं के दाने से करता है, जो या तो मिट्टी में सड़ सकता है या पौधा बनकर हजारों दाने पैदा कर सकता है। मैं अपने लक्ष्य दिन, सप्ताह और महीने के लिए तय करूंगा। वह कसम खाता है कि वह हमेशा अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगा और अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटेगा। हाफिज कहता है, मैं अपने भाले से चांद को निशाना बनाऊंगा। वह किसी चील पर जा लगे, बजाय इसके कि मैं चील को निशाना बनाऊं तो वो किसी पहाड़ी पर जा लगे। मतलब साफ है कि जब हम ऊंचे लक्ष्य तय करेंगे तो ही हम उससे नीचे वाले लक्ष्य आसानी से हासिल कर पाएंगे। मैं अपने लक्ष्य का दुनिया के सामने ऐलान करूंगा, लेकिन उपलब्धियों की घोषणा नहीं करूंगा। हाफिज समझ चुका है कि उसे खुद को लगातार बेहतर बनाना है। वह अपने लक्ष्यों को इतना ऊंचा रखेगा कि वह दुनिया को हैरान कर दे, क्योंकि रुकना ही असफलता है। अध्याय 16, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना। क्या आप मुश्किल वक्त में अकेला महसूस करते हैं? अध्याय 16 में 10वीं और अंतिम सूची का रहस्य है, परम शक्ति से मार्गदर्शन मांगना। हाफिज सीखता है कि उसे धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। वह कसम खाता है कि वह कभी भी भौतिक सुखों के लिए भीख नहीं मांगेगा, बल्कि अवसरों को देखने वाली आंखें और क्षमताओं को पहचानने के लिए मदद मांगेगा और हर वक्त भगवान का धन्यवाद करेगा। मेरी पूजा का यही उद्देश्य है। हाफिज अब पूरी तरह तैयार है। इन 10 सूचियों के ज्ञान और ईश्वर के मार्गदर्शन के साथ वह दुनिया का महानतम सेल्समैन बनने की यात्रा शुरू करता है। निष्कर्ष, क्या आपने कभी सोचा है कि हाफिज की सफलता की सूचियों का अगला वारिस कौन बना? कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हाफिज अपने उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहा है। तभी महल से एक दुबला पतला अजनबी दाखिल होता है। उसका नाम है पॉल। वह हाफिज को एक ऐसी कहानी सुनाता है जो हाफिज के अतीत से जुड़ी हुई है।
पॉल बताता है कि कैसे वर्षों पहले बैथलम की एक गुफा में एक छोटे से बच्चे को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए एक अजनबी ने अपना कीमती लाल चोगा उसे उड़ा दिया था। वह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था और वह चोगा आज भी एक निशानी के रूप में सुरक्षित है। पॉल हाफिज को बताता है कि वह उसी बच्चे का संदेश लेकर आया है। हाफिज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि पॉल वह चुना हुआ व्यक्ति है जिसका उसे इंतजार था। वह चरम पत्रों वाला वह पवित्र संदूक पॉल को सौंप देता है और कहता है, अब यह ज्ञान तुम्हारा हुआ। हाफिज ने अपनी शपथ पूरी की। जिस ज्ञान ने उसे अमीर बनाया, अब वह पॉल के जरिए पूरी दुनिया में फैलने वाला है। यह कहानी हमें बताती है कि महानता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि सही समय पर दया दिखाने और अपना ज्ञान दूसरों को सौंपने में है। हाफिज दुनिया का महानतम सेल्समैन था क्योंकि उसने प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। धन्यवाद।